अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जी कुछ सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें है जी जो डिमांड की गई है, राइट अ कोड टू कंप्यूट योर सी जी पी ए एंड एस जी पी ए, टेक दी सब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र, एंटर ग्रेड और एंटर अर्न ग्रेड और वगैरह वगैरह। सबसे पहले जी हम देख लेते हैं जी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम किसी भी कोड के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उसमें आपको पता चलता है कि आप इस कोड में कर क्या रहे हैं, यानी इस कोड में क्या होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। स्टार्ट प्रोग्राम है, इनपुट नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं। तो फॉर ईच सब्जेक्ट जो है इनपुट नंबर ऑफ इनपुट सब्जेक्ट नेम है, इनपुट क्रेडिट और है, इनपुट ग्रेड है और सेम एस जी पी और सी जी पी कैलकुलेट करने का तरीका है। डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे। फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट में जिस चार्ट है, सबसे पहले इनपुट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। फॉर ईच सब्जेक्ट इनपुट सब्जेक्ट नेम, इनपुट क्रेडिट और वो जो हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा वही होगा। आगे चलते हैं। आगे चले तो हमारे पास आ गया जी, इन दिस कोड आई विल बी कैलकुलेटिंग माई जी पी ए बाई यूजिंग कोड मेड ऑन सी प्लस प्लस by using different data types including double string, get grade point to declare grade point, if else statements etc। वो कह रहा है कि इसमें हमने जो सी जी पी कैलकुलेट किया है वो किया है हमने जी सी प्लस प्लस के ऊपर, जिसमें हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज़ किया है, जिसके अंदर जी डबल है, स्ट्रिंग है, गेट ग्रेड पॉइंट है और टू डिक्लेयर इफ सेल्फ स्टेटमेंट्स हैं। डबल हम इसलिए यूज़ करना कि हम बड़ी वैल्यू डाल सकें, पॉइंट्स वाली वैल्यू डाल सकें, एक्सेट्रा। स्ट्रिंग में हम अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में हम ग्रेड ए बी सी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में हम आई थिंक सो वन वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद गेट ग्रेड ग्रेड पॉइंट में दो अब जो आपका पॉइंट्स आएगा वो आप लाजमी तौर पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, मतलब कि अगर आपका जी पी ए ये 3 है तो आपको ये ग्रेड मिलेगा, आपका जी पी ए 4 है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, 3.67 है तो नेक मिलेगा। तो इस तरह इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा फॉर सेक ऑफ द आर्गूमेंट। कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी लाइब्रेरी ऐड करेंगे, हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, हैश टैग इंक्लूड स्ट्रिंग और यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। यहाँ पर मिलियन डॉलर पॉइंट ये है कि आप अगर इधर नेम स्पेस एस टी डी नहीं लिखेंगे तो आगे कहीं भी जब आप सी आउट या सी इन लिखेंगे यहाँ पर या यहाँ पर, तो आपको एच टी डी डबल डॉट डबल कॉलन लगाना पड़ेगा, जो कि आपको आधा लगाना पड़ेगा और काफ़ी हेक्टिक काम हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर जी डबल गेट ग्रेड पॉइंट है, स्ट्रिंग ग्रेड है, फिर इफ ग्रेड ए रिटर्न 4 और इस तरह डिक्लेरेशन है ग्रेड्स की कि अगर आपका बी नेक है तो 2.67 आपका बनना चाहिए, जी पी ए सी है तो 2 बनना चाहिए और एल्स रिटर्न 0। आगे चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पर सी आउट है कि ऊपर डिस्प्ले क्या आएगा आपका, और डबल एस जी पी ए डबल टोटल क्रेडिट, ताकि आप इसमें वैल्यूज़ ऐड कर सकें। बाकी सेम वही काम हुआ है कि इसमें ग्रेड के डालेंगे आप, ए बी सी डी ई एफ ई सॉरी सी प्लस सी, सी नेक एंड डी एक्सेट्रा। और गेट ग्रेड पॉइंट से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर नॉट इक्वल टू एफ लगा हुआ है, डबल डी डबल एंड की है कमांड। उसके बाद अगर आपका कोई आप गलत अगर ग्रेड पुट कर दें, जैसे बी है तो आप स्मॉल बी कर दें, अगर स्मॉल बी लिया गया है तो आप कैपिटल बी पुट कर दें, तो उसके नतीजे में ये इनवैलिड ग्रेड एंटर करेगा। जबकि हमने इस नतीजे में हमने यहाँ पर इसके नतीजे में हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर चूज़ किए हैं। अगर हम कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी डाल दें या कैपिटल बी की जगह कोई और गलत ग्रेड डाल दें तो ये कोड आगे रन ही नहीं करेगा। आपको ये एक स्टेटमेंट दे देगा कि इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड, प्लीज़ रिस्टार्ट द प्रोग्राम और वैलिड ग्रेड डालें। तो जो एस जी पी ए कैलकुलेट होगा ग्रेड पॉइंट इंटू क्रेडिट और को टोटल क्रेडिट और इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। और इसको हमने आउट करेंगे ताकि हम शो करा सकें कि हमारा एस जी पी ए और सी जी पी क्या है। और इस केस में एस जी पी और सी जी पी सेम ही होगा क्योंकि हम इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का यूज़ कर रहे हैं। आगे हम दिखाएंगे यहाँ पर एकेडमिक स्टैंडिंग, जो कि एक्सीलेंट होगी। अगर 3.5 है, 3.0 तक है तो गुड होगी, उससे कम है तो फेयर एंड उससे कम है तो पोअर। रिटर्न 0 करेंगे ताकि कोड वापस आ जाए। वापस आने से मजा आती है कोड यहाँ पर एंड हो जाए, चलता ना रहे। ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर हमने फॉर लूप भी लगाया है। कोड चलने से बात आई ताकि हम एक लूप चला सकें
और आपकी बारी बारी जो सब्जेक्ट नेम है वो हम एंटर कर सकें, क्रेडिट और एंटर कर सकें और एंटर ग्रेड एंटर कर सकें, ताकि जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मूविंग फर्दर हम देखते हैं कि कोड चलाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट की तरफ बात पे आते हैं। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमने 9 डाले हैं, यानी वो 9 दफ़ा हमसे 3-3 करके सब्जेक्ट नेम पूछेगा, ग्रेड और पूछेगा और एंटर ग्रेड पूछेगा। ग्रेड में आपका ए हो सकता है, ए नेक हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी हो सकता है, बी नेक हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, सी हो सकता है, सी नेक हो सकता है, डी हो सकता है। बंडल ऑफ ग्रेड है, आप जो हासिल करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेड आपका है, बढ़ना आपकी है, मर्जी आपकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी क्या कैलकुलेट किया गया है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, सबसे पहले अप्लाइड फिजिक्स लैब है, ग्रेड और 1 है, ग्रेड इसमें जो है बी है। सेम फॉर कैलकुलस 3 बी नेक ECE लैब 1 बी पॉजिटिव, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 बी, ICT 2 बी, ICT लैब 1 नेक वर्कशॉप 1 बी। और आगे चलेंगे उसी तो नबी में 0 क्रेडिट और इसलिए हैं क्योंकि ये क्लास ही नहीं हुई बच्चों की, ठीक है ना, ये क्लास नहीं हुई तो इसमें क्या क्रेडिट और नहीं होंगे ना, तो इसमें ए ग्रेड भी लगा दो, 0 ही आना है, तो इसलिए डी ग्रेड लिखा गया है ताकि 0 ही आएगा। और एंड पे कुरान का है और जो टोटल GPA निकल के आया है वो 3.00091 है। और जो SGPA है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सेम ही आएगा, तो वो सेम है। एकेडमिक स्टैंडिंग जो है वो गुड है क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था 3 के ऊपर एकेडमिक स्टैंडिंग गुड है। और जो रिजल्ट ऊपर कंप्यूट हुआ था, इन रिजल्ट आई हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट सेमेस्टर SGPA and CGPA एंड माय प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूशन वाज सक्सेसफुल विद रिजल्ट ऑफ 3.0091 GPA and SGPA। वही बात जो भी आपको समझाइए। आगे चलते हैं, आगे क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे। यूज़ द प्रोग्राम टू एंटर प्रिडिक्टेड ग्रेड इन स्प्रिंग 25 एंड कंप्यूट योर CGPA एंड SGPA फॉर बोथ सेमेस्टर्स। वो कह रहा है कि इसमें आपका जो पहला सेमेस्टर और दूसरा स्प्रिंग का सेमेस्टर है, फॉल का सेमेस्टर है, स्प्रिंग का सेमेस्टर है, उसमें आपका जो GPA है वो क्या है। इसमें जो डायग्राम और फ्लो चार्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि कोई इतना खास इशू नहीं है, बस GPA कैलकुलेट करना है। अगर कोई चेंज होना भी हो तो वो थोड़ा सा ही अगर बंदा करे तो क्या नाम लेते हैं इसका, यहाँ पर ही जो डिस्प्ले है कैलकुलेट, वहाँ पर प्रीवियस प्लस ऐड या ऐड हो जाएगा और डिवाइड कर लेगा उसको। कोड में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो भी देख लेते हैं। इंट मेन है, इंट प्रीवियस क्रेडिट और डिक्लेयर करेंगे, डबल प्रीवियस GPA करेंगे, सी आउट करेंगे प्रीवियस ईयर का GPA क्या था और इस ईयर का GPA आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का GPA क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चलेंगे तो यहाँ पर GPA का SGPA और CGPA कैलकुलेटर का फार्मूला है जो कि गलत है। For the execution of the above four code we will run, so this will be as follows। यहाँ पर उसने लिखा है enter the total credit hours of the previous year जो कि 14 थे, enter the previous year GPA जो कि हमने ऊपर वाले कोड में निकाला था उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं 3.0091। और इस तरह सब्जेक्ट्स डालेंगे, इस सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट 1 है CP कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, ग्रेड और 2 हैं, ग्रेड B है। इस तरह CP लैब 1 बी पॉजिटिव, EDCD 3 बी नेगेटिव, EDCD लैब 1 बी, एनर्जी सोसाइटी 2 एंड बी एनर्जी स्टैटिक्स 3 एंड डी ग्रेड। सेम फॉर फंक्शनल इंग्लिश ग्रेड और 3 है, ग्रेड B नेग है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है और 3 और C+। इसमें SGPA फॉर दिस सेमेस्टर है 5.5425 और CGPA है 2.70211 और 5.5425 SGPA इज अ रॉन्ग SGPA क्योंकि टोटल GPA ही होता 4 है। इसमें गलती ऊपर ये हुई है कि हमने जो CGPA और SGPA कैलकुलेट करना था उसको हमने ऐड कर दिया, जबकि हमने उसको 2 को डिवाइड करके उसको मीन निकालना था। एकेडमिक स्टैंडिंग फेयर आ गया, अगर हम मीन निकालते उसका तो 2.7/5 आता और 5 और डिवाइड बाई 2 आता, तो 2.5 है, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 2.6 बनना था। मूविंग फर्दर हमसे क्या डिमांड करता है, डिमांड कर रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉपर्ली फॉर्मेट योर अबव रिजल्ट विद सेट W कमांड एज इन योर ट्रांसक्रिप्ट विद अलाइनमेंट। बेसिकली जो सेट W डिमांड होती है ये आपके लिए एक अलाइनमेंट के तौर पर यूज़ होती है ताकि आप इसमें अलाइनमेंट कर सकें अपने रिकॉर्ड के रिजल्ट में, और एक खूबसूरती लेकर आती है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं ऊपर वाले कोड से, और इसमें क्या कमांड डालनी कैसे है, कमांड यूज़ कैसे होगी, इसमें आपने डिक्लेरेशन कैसे करनी है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, सेट प्रिसीजन करना है, वो सब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो कोड बनाते हैं और सबसे पहले हम उसकी ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं। वो कहता है देयर विल बी अ स्लाइड चेंज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द अबव कोड विच इज़ एज फॉलोस, कि ये जो ऊपर जो कोड के लिए ब्लॉक डायग्राम दी गई थी उसमें थोड़ा सा चेंज होगा।
प्रोग्राम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो बाकी सेम ही है, स्टार्ट प्रोग्राम है, इनपुट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो सेम, इनपुट नेम, क्रेडिट और ग्रेड और CGPA SGPA। जब डिस्प्ले की बारी आएगी तो उसमें हम करेंगे अलाइन बाय यूजिंग सेट डब्ल्यू कमांड और फिर प्रोग्राम एंड करेंगे, तो इससे आपका जो डिस्प्ले है SGPA का वो एक तरतीब में आ जाएगा। फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। स्टार्ट होगा और फ्लो चार्ट और इसके जो ब्लॉक डायग्राम वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि इजी से प्रोग्राम है और इसमें कोई इतना खास इशू नहीं है। जो मेन जो चेंज है वो कोड में आएगा। कोड देखते हैं, कमेंट कोड किया गया है ताकि सही तरह समझ आ जाए कोड की। शुरू करते हैं कोड का। लाइब्रेरी ऐड करेंगे आयो मेन की, स्ट्रीम तो हमेशा आएगा। कहता है कि ये इंक्लूड की गई है फॉर सेट डब्ल्यू। स्ट्रिंग ऐड करेंगे, नेम स्पेस STD ऊपर बता दिया गया क्यों ऐड करते हैं ताकि द डबल ऐड ना करना पड़े इस जगह पर। इफ एल्स की स्टेटमेंट सेम वैसे ही, इंट में प्रीवियस क्रेडिट और ये सेम। बाकी जो मेजर चेंज आएगा वो आएगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लिखा है सेट W30 लेफ्ट SGPA, ये पेपर के बिल्कुल लेफ्ट पर ले जाएगा। जब कोड रन करेंगे देखेंगे हम काम कैसे करते हैं। उसके बाद जो CGPA है उसको भी आपका टोटल लेफ्ट पर लेकर जा रहा है। सेट प्रिसीजन की एक कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो एकेडमिक स्टैंडिंग है उसको भी लेफ्ट पर लेकर जा रहा है। और ये सेट W30 की कमांड यूज़ कर रहा है। रिटर्न 0 देंगे, कोड आपका रुक जाए। अगर रिजल्ट में देखते हैं, इन द रिजल्ट द एकेडमिक स्टैंडिंग्स CGPA एंड SGPA अलाइन टू ऑलमोस्ट सेंटर सच एज। ऊपर जो इनपुट्स थे वो बिल्कुल सेम थे और ये जो इनपुट्स लिए गए हैं ये एज फर्जी लिए गए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कोड रन कैसे कर रहा है, कोड काम कैसे कर रहा है, कोड की अलाइनमेंट कैसे हुई है, सेट डब्ल्यू कमांड कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। इस पर GP कैलकुलेट का तरीका तो ऊपर वाला ही है, बाकी इसमें सेट डब्ल्यू का काम कैसे हो रहा है। डायरेक्ट उस पर आते हैं। जब हमने काम सारा कर लिया तो ये डबल लाइन लगाई, डबल लाइन भी देखते हैं कैसे आती है। कोड में देखें तो डबल लाइन का हमने यहाँ पर जिक्र किया गया है, सी आउट और एंडल। एंडल यूज़ करते हैं लाइन को एंड करने के लिए। तो सेम ऊपर भी हमने यूज़ किया, दरमियान वाला हिस्सा जो इधर आ गया और वो हिस्सा है ये वाला। और एकेडमिक स्टडिंग गुड है, CGP 3.08 है, वो जो फर्ज निकाला था हमने, तो इस वजह से SGP में भी थोड़ा सा कंट्रास्ट आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर SGP का कोड बिल्कुल सही था लेकिन कंट्रास्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फर्जी वैल्यूज़ दी थी। अगला प्रोग्राम हमारा जी पिछले वर्ष से हटकर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोग्राम है। मैथ.h की लाइब्रेरी यूज़ हो सकती है, सी मैथ की लाइब्रेरी यूज़ हो सकती है, या सिंपल आप इसमें कोड जो है वो एंटर कर सकते हैं, फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, डबल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप अपना कोड चलाना चाहें। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू Fahrenheit, sorry. Solution है, in this code we will just simply convert the Celsius into Fahrenheit by using double command and formula and for conversion। वो कह रहा है कि इसमें हम जो है वो सिंपली सेल्सियस को Fahrenheit में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम डबल की कमांड यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज फॉर कन्वर्जन। और उसमें हम करेंगे जो स्टार्ट इनपुट लेंगे सेल्सियस में, कन्वर्ट F = C*9/5 स्टार मतलब मल्टीप्लाई प्लस 32 आउटपुट Fahrenheit एंड। ब्लॉक डायग्राम में देख ली और जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा। कोड की तरफ चलते हैं। कोड में जी हम स्ट्रिंग इंक्लूड स्ट्रीम डालेंगे यूजिंग नेम स्पेस ST है, सिंपल सा कोड है। बस इसमें आपने मेजर जो काम है वो आपका फार्मूला का, क्या आपने फार्मूला जो एंटर करना है वो आपका सही होना चाहिए कि Fahrenheit को सेल्सियस में ही कर रहा है कि सेल्सियस को Fahrenheit में कर रहा है, वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर हम कर रहे हैं कन्वर्ट सेल्सियस टू Fahrenheit, कमेंट कोड दिया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। डिस्प्ले द रिजल्ट है और आउटपुट अगर हम देखें तो एंटर टेम्परेचर सेल्सियस में हमने 43 डिग्री सेंटीग्रेड लिया और टेम्परेचर इन Fahrenheit जो हमारे पास आया 109.4 Fahrenheit आया। कोड एग्जीक्यूशन में सक्सेसफुल हो गई हमारे पास। जो अगला कोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोड है, जिससे आप अपना एक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं बॉडी का कि आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं या अंडरवेट हैं या जो भी है। तो WHO की जो रेटिंग्स है उसके मुताबिक हम ये कोड बनाएंगे और ये लिंक भी दिया गया है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, टेक द अप्रोप्रिएट इनपुट्स रिक्वायर्ड एंड सजेस्ट अकॉर्डिंग टू अ गिवन टेबल। गिवन टेबल जो मैंने आपको भी बताया है।
ये गिवन टेबल जो है कोड में भी हम देखेंगे अभी, और इन दिस कोड वी आर गोइंग टू फाइंड द बीएमआई मास बॉडी, हियर वी आर यूजिंग द फ्लोट डाटा टाइप। तो कह रहा है कि इसमें हम एक आदमी का बॉडी मास इंडेक्स यूज़ करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, फाइंड करेंगे। और यहाँ पर हम जो डाटा टाइप यूज़ करें उसमें फ्लोट यूज़ करें हैं, आप डबल यूज़ कर सकते हैं, या जो आपको आती है या इजी लगती है जिससे आपका कोड मिनिमाइज हो सकते ऑप्टिमाइज हो सके वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फ्लोट इजी लगा तो मैं फ्लोट से ही जाऊँगा। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखना ज़रूरी है। स्टार्ट कर लेंगे। इनपुट जो वेट है हाइट मीटर्स में ले रहे हैं हम लोग। कैलकुलेट बीएमआई है, बीएमआई का फार्मूला यूज़ करेंगे वेट ओवर हाइट इनटू हाइट, यानी वेट ओवर हाइट का स्क्वायर। डिटरमाइन बीएमआई कैटेगरी, बीएमआई की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट की जाएगी और आउटपुट बीएमआई कैटेगरी होगी। कैटेगरी जो डिपेंड करेगी वो बीएमआई की कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी। कोड हमारा हो जाएगा एंड। आगे जी फ्लोचार्ट स्टार्ट है, इनपुट वेट है, कैलकुलेट बीएमआई है, चेक बीएमआई कैटेगरी, सेम जो ऊपर ब्लॉक डायग्राम है उसी को तरह शेप्स में डाल के, ताकि प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोग्राम क्या क्या प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, और ये सब कुछ डालने के लिए उसे शेप्स का यूज़ किया फ्लो चार्ट में। कोड की बात कर लेते हैं। इन दिस कोड वी विल टेक द एंट्री ऑफ द वेट इन किलोग्राम्स एंड हाइट इनटू मीटर्स सो दैट द कैलकुलेशन ऑफ द कोड ऑफ द बीएमआई कुड बी इजीली एग्जीक्यूटेबल। वो कह रहा है कि इसमें हम जो वेट है वो किलोग्राम में लेंगे, हाइट जो है वो मीटर्स में लेंगे, और कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई इजीली एग्जीक्यूटेबल। इसमें जो हाइट का जो सिनेरियो है, हाइट का सिनेरियो है, वेट का सिनेरियो है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। उसमें आप वेट आप पाउंड्स में ले सकते हैं, वेट्स आप ग्राम्स में ले सकते हैं, या किलोग्राम्स में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर किलोग्राम्स में लिया है। हाइट आप यहाँ पर सेंटीमीटर्स में ले सकते हैं, इंचज़ में ले सकते हैं, फीट इंचज़ में ले सकते हैं, या आप बस यही ले हैं मीटर्स में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीटर्स में लिया ताकि जो फार्मूला है वो इजीली एग्जीक्यूटेबल हो जाए, जो कि है बी एम आई इज इक्वल टू वेट ओवर हाइट का स्क्वायर। अगर आप इसमें फीट इंच यूज़ करेंगे, 5 फीट 11 इंचज़ है तो उसमें आपको पहले फीट डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर इंचज़ डिक्लेयर करना पड़ेंगे, फिर फीट को इंचज़ में, टोटल फीट्स हैं उनको इंचज़ में डिक्लेयर करना पड़ेगा फार्मूला लगा के, फिर टोटल इंचज़ को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करने का पड़ेगा फार्मूला लगा के, जो कि काफ़ी एक हेक्टिक काम बन जाएगा। तो आप सिंपली जो आप यूज़र से पूछ लें कि आपकी जो हाइट है वो मीटर्स में कितनी बनती है। यहाँ पे कैलकुलेट बीएमआई का फार्मूला हमने लगा दिया। बीएमआई अगर 18 से कम है तो अंडरवेट है, 25 से कम है तो नॉर्मल है, मतलब 25 से ज़्यादा, 30 से 25 के दरमियान नॉर्मल है, 30 से ऊपर है तो ओवरवेट है, अगर 30 से 25 के दरमियान है तो ठीक है, और अगर उससे भी ज़्यादा तो अबीज़ होगा। और रिटर्न ज़ीरो, प्रोग्राम ज़ीरो। प्रोग्राम रन करने के लिए अपना वेट डाला है यहाँ पर। मेरा वेट है 1110 और मेरी हाइट जो है वो है 5 फीट 11 इंचज़, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.3 या 1.29 इतने कोई मीटर्स बनती है। तो आई एम ओबीस। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक का इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।